जंगल में शेर से और शहर में हमसे जरा बच के रहना। दिल से स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मंच के सामने बैठे हुए हमारी शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवा जो भी भाई यहाँ पर हैं, उत्तर भारतीय समाज के, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हम सब 5-6 महीने से इस पे लगे हुए थे। 1 महीना से हम लोग हर काम छोड़ करके हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी, विजय भान सिंह जी और सुनील मिश्रा जी और चंद्रप्रकाश यादव जी, संजय गुप्ता जी, ऐसे हमारे तमाम मित्र हमारा साथ देने वाले, मैं सबका भी स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको अपने समारोह अध्यक्ष हमारे संरक्षक चंद्रकांत त्रिपाठी जी, हमारे जो भी मुख्य अतिथि में बता दूं कि ये कार्यक्रम करने के लिए हमको रोका जा रहा था। उत्तर प्रदेश से हम चाय बेचते हैं, हम वॉचमैनी करते हैं, तो हम बिल्डिंग और महल भी बनाते हैं, ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं। आज 6 रत्न सम्मान देना था, हमारे अतिथियों के हाथ से 6 रत्न था, लेकिन आज 3 रत्न को सम्मान दिया गया, जो कि 3 नहीं पहुंच पाए। मैं अपने नेता के सामने मैं बताना चाहता हूं कि आज 4-5 दिन से हम लोगों को घेरा जा रहा था। उत्तर प्रदेश दिवस हमको मनाने से रोका जा रहा था, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, और यहाँ समाज के बैठे हुए हमारे आप ही नेता हैं, आप भी हमारे गार्जियन, आप भी हैं। आज 3 दिन से कार्यक्रम को लोगों को फोन करके रोका जा रहा था कि जो उत्तर भारतीय विकास मंच का उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आपको वहां नहीं जाना है। आनंद फानन में 2 दिन में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बगल में बहुजन विकास अघाड़ी मनाने का काम किया। उत्तर भारतीय समाज के लिए सदैव हमको प्रेरणा जो मिली, हमारे नेता चंद्रकांत त्रिपाठी जी और हमारे नेता कृपा शंकर सिंह जी हैं। मैं सदैव इन लोगों ने कहा कि समाज के लिए काम करो, समाज आपको सम्मान देगा। मैं उस सम्मान और आपके सम्मान के लिए मैं संघर्ष करूंगा। मैं अपने नेता के साथी को दिक्कत है, इन्होंने फोन किया कि बाबू मैं तुम्हारे साथ हूं। राजीव मिश्रा जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। समाज के कई लोगों ने हमको फोन किया, भैया मैं आपके साथ हूं। मैं पूछता हूं कि जब मैं 4 महीना से 3 महीना से जो आज कार्यक्रम अचोले तालाब पे मनाया गया, बहुजन विकास अघाड़ी के बैनर तले मनाया गया, वो किसके कहने से, जो उत्तर भारतीय चार स्वयं कहने से उन्होंने आज एक कार्यक्रम किया, उत्तर भारतीय समाज को बांटने का काम किया, उसका वो नाम बताएं। या आपको दबाव डाला गया, आपको जयचंद बनाया गया, वो भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर पत्रकार हमारे भाई हैं, आप मेरा बाप और कोई नहीं है, उनका बाप और कोई हो सकता है, मेरा बाप इस समाज है, मेरी माई यही समाज है, उत्तर भारतीय समाज है। लोगों ने कहा कि बाप को, हमारे बाप को निमंत्रण नहीं, निमंत्रण आप जबरदस्ती लेंगे हमसे। हमारा मंडल, हम जिसे चाहेंगे हम उसे बुलाएंगे और सादर हम आपको सम्मान देंगे, लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे। मैं ये अपने मंच पे यहाँ भाइयों के सामने, अपने नेता के सामने मैं दिल से और ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं झुकूंगा नहीं। मैं आज एक पत्र लिखा था यहाँ के सांसद राजेंद्र गावी जी के नाम, जो कि यहाँ पर अभी नहीं पहुंच पाए। मैंने फोन किया था, बोले तिवारी जी मैं डहानू में हूँ, लेकिन मैं कार्यक्रम में आऊंगा। मैं सोचा था कि गावी साहब रहेंगे, हमारे नेता कृपा शंकर सिंह जी रहेंगे। मैं दोनों नेताओं के लिए पत्र लिखा था कि उत्तर भारतीय समाज हर क्षेत्र में संघर्ष किया है, मेहनत किया है और अपना स्थान स्थापित किया है। हमारे यहीं पे पूर्व के नेता स्वर्गीय जय सिंह ठाकुर जी थे, जो कि उत्तर भारतीय समाज के लिए लड़ते थे और काम करते थे। मैं आज उनको इस मंच से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मैं 2019 में
यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय हितेन ठाकुर जी के नाम मैंने एक पत्र लिखा था उत्तर भारतीय विकास मंच के लेटर पैड पे, जिसमें हम अपने साथी और मैं वहां गया उनके ऑफिस। हितेन ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नाला सोपारा के विधायक आदरणीय क्षितिज ठाकुर जी से बात हुई। हमने उनको ज्ञापन सौंपा। हमने उनसे कहा कि जो यहाँ पर रोड हैं और जो यहाँ पे चौराहे हैं, हमारे महापुरुषों के नाम होना चाहिए और उस महापुरुषों के नाम में एक हमारे उत्तर भारतीय समाज का, जो हम उत्तर भारतीयों को गौरव बढ़ाने का काम किया था, वो जय सिंह ठाकुर थे। मैंने कहा कि राधा कृष्णा होटल के सामने जो चौक वहां बने, वहां पर उनका प्रतिमा लगे और साईनाथ जो रोड जाता है उनके नाम रोड नामकरण हो। एक पत्र हमने क्षितिज जी के हाथों ये पत्र हमने सौंप दिया था और हमने निवेदन किया था। मैंने कई चौराहों पे महापुरुषों, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले ऐसे वीर सपूतों के लिए मैंने उनसे मांग किया था, लेकिन एक कार्य पूरा नहीं हो सका। मैं किसी से पूछा नहीं था। एक कार्य मैं आपको बता दूं, ये पत्र मैं 11/9/2019 को दिया था। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे फेसबुक पे जाइए, 11/9/2019 को आप देखिए। आपको क्षितिज दादा के साथ हमारा फोटो और हमारे साथियों के साथ एक पत्र देते आपको दिखाई देगा, जो कि उस पत्र की कॉपी हम आपको देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और आज मैं सांसद राजेंद्र गावित जी के लिए भी और कृपा शंकर सिंह जी के लिए भी यही मैंने पत्र लिखा था कि जो है आप वहां पर चौराहे पे जो आपकी चौराहा है, वहां प्रतिमा लगाने का जो भी सरकारी योजना से जो पास होता है, उसको पास कराने का काम आप लोग करिए। लेकिन दुख की बात का है कि गावित साहब यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। तो मैं तरे साहब से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, तरे साहब आप सुनिए, एक उत्तर भारतीय का नाम से वो चौराहा और वो रोड होना चाहिए, ऐसे हम मांग करते हैं। क्योंकि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, उप मुख्यमंत्री भी आपका है। और पत्र मैं राजेंद्र गावित जी को भी दूंगा और कृपा शंकर सिंह जी को भी दूंगा कि इसको आज इस जो है प्रशासक और शासक आपका है, सरकार भी आपके है। अगर शासन के पास में पैसा नहीं होगा, उत्तर भारतीय समाज खड़े होकर के प्रतिमा लगाने का काम हम स्वयं अपने पैसे से करेंगे। मैं अपने शब्दों को मैं यही समाप्त करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए जो भी लोग, मैं आपको बताऊं, नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं अपने जो भी युवा भाई हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अपने नेता के सामने और यहाँ पर बैठे हुए अपने भाइयों के सामने, और जो भागीदारी की साझेदारी वो हमारी है बराबर। एक बार आदरणीय नेताजी कृपा शंकर सिंह जी थे, मंच पे बात हो रही थी, साझेदारी और भागीदारी की बात हुई। मैंने सामने उनके कहा था कि मैं तो कांग्रेस में हूँ, उस समय मैं कांग्रेस में था। मैं बोला चाचा जी, मौका मिला हमको बोलने का। मैं बोला साझेदारी भागीदारी की बात कर रहे हो, यहाँ के नेताओं के साथ बैठे थे। मैंने कहा कि साझेदारी भागीदारी की बात कर रहे हो, काम करिए, लेकिन अब नहीं चलेगा। एक राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मुझे जो 3-4 दिन से जो परेशान किया गया, मैं उस दुख से मैं बोल रहा हूँ कि हमारी अगर हिस्सेदारी है तो भागीदारी हमको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। रही बात, मेरे कुछ भाई हैं, एक कार्यक्रम हमने किया, उनको लगा कि नागेंद्र तिवारी नेता बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे परवर मिश्रा भैया जो है कांदीवली में मनाए थे, उस समय अंधेरे में हमारे आज जो समारोह के अध्यक्ष हैं, उस समय आप मुख्य अतिथि थे और उस समय सत्कार मूर्ति अगर कोई था तो अब उद्धव ठाकरे साहब थे। उस समय मैं और हमारे नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे। ऐसा नहीं था कि हमारे मंच पे अगर कोई अन्य दल पे आता तो मैं उस दल का हो जाऊंगा।
दल की बात नहीं है, दिल की बात होती है। जब सामाजिक कार्यक्रम हो तो उस समय हर एक दल के, हर एक उत्तर भारतीय वहां पर हर दल का उस मंच पे होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये उत्तर भारतीय विकास मंच हम लोगों ने कभी भी प्रोग्राम किया है तो वाकई में सामाजिक किया है, सबको बुलाने का काम किया है। हमने संस्था को कभी पुरस्कृत नहीं किया है, किसी पार्टी को बेचने का काम नहीं किया है। मैंने तो एक बात है, लेकिन संस्था अगर चलेगी तो अलग चलेगी। मैं यहाँ पर हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वो चले गए, उनको बहुत जरूरी था, लेकिन मैं उनके सामने भी बोलता और बुलवाता भी और उनसे भी कहता कि जय सिंह ठाकुर आपकी सरकार है, यहाँ पर आपका मंत्री है, आप भी मदद करिए उस कार्य में। लेकिन चले गए रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां इकट्ठा करेंगे तो नेता बन जाएंगे। मैं आपके सामने, मैं कसम खा के कहता हूँ अपने नेता के सामने कि मैं आजीवन नगर सीपी के चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। आपके लिए संघर्ष करूंगा, आप लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन मैं अपना और हमारे जो दिल में, मैं आपके सामने मैंने रख दिया है। आपको सोचना है कि समाज को बांटना है, आपको उन लोगों के साथ रहना है कि आपको अपने समाज के एक स्थान बनाना है। आप अपना एक हर चीज में स्थान बनाए हो। मैं आपसे एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा तो अगर उत्तर भारतीय समाज का कोई भी व्यक्ति है तो उसकी मदद करो। उत्तर भारतीय यहाँ पर सबसे ज्यादा है। उत्तर भारतीय होने के नाते यहाँ पर सब परप्रांतीय आंध्र प्रदेश के लोग हैं। उत्तर भारतीय में ज्यादा होने के लिए नाते मैं परप्रांतीय जो यहाँ रह रहे, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ पर परप्रांतियों का भी जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। वो भी अधिकार उनको हम लोग लड़के दिलाएंगे और उनके लिए भी संघर्ष करेंगे। मैं यहीं पे अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।